मां नर्मदा के प्रकटोत्सव पर निकली रथ यात्रा। मां नर्मदा के प्रभाव तक जीवन और सभ्यता जीवित है। संतों की अगुवाई और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के नेतृत्व में निकली रथ यात्रा। मां नर्मदा के प्रकटोत्सव के पावन अवसर पर मंगलवार को पूज्य संत स्वामी गिरीशानंद के सानिध्य एवं मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह के नेतृत्व में मां नर्मदा की रथ यात्रा निकली। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रत्नेश सोनकर सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। रथ यात्रा रेत नाका से प्रारंभ होकर ग्वारी घाट पहुंची, जहां पर संत समाज द्वारा पूजन अर्चन के उपरांत मां रेवा को बृहद चुनरी भेंट की गई। जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि मां नर्मदा का प्रभाव जब तक जीवन रहने वाला है और जब तक मां का प्रभाव है तब तक सभ्यता भी जीवित है। भक्ति के साथ साथ हम सभी सामूहिक जिम्मेदारी भी है कि मां को स्वच्छ और निर्मल रखें। स्टिल कर लो, रोक लो। माँ नर्मदा जी का प्रकट उत्सव है। माँ ने जन्म नहीं लिया, माँ प्रकट हुई है और इसलिए मैंने सभी से विनम्र आग्रह किया था कि हम इसे प्राकट्य उत्सव के रूप में ही कहें और मनाएं। माँ जीवन दायिनी है। इस सृष्टि का प्रारंभ माँ से ही हुआ है और जब तक ये प्रवाह माँ का है तब तक मानव सभ्यता है, सृष्टि है। सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि के अंत तक केवल माँ ही रहने वाली है। इसलिए आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने भी ये कहा है कि सारे तीर्थों के दर्शन से, अन्य नदियों में स्नान से जो पुण्य और फल की प्राप्ति होती है वो माँ नर्मदा जी के दर्शन मात्र से होती है। और इसलिए माँ मोक्षदायिनी भी हैं, माँ भोग भी देती है, माँ वैराग्य भी देती है। और इसलिए माँ की महिमा अपरंपार है। विश्व में एक ही प्रवाह है ये ऐसा जिनकी परिक्रमा होती है और परिक्रमा के अवसर पर लोगों को जो अद्भुत अनुभूतियाँ होती हैं वो विरली हैं। उसका प्रमाण कहीं और नहीं मिलता और इसलिए माँ के कहा जाता है कि कण कण में शंकर है। माँ के दोनों तरफ सिद्धों की भरमार है। इसलिए माँ का तट पावन माना गया है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब माँ का प्रकट उत्सव भक्ति भाव के साथ मनाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी हम करें। वो जिम्मेदारी है माँ को स्वच्छ, सदा नीर और निर्मल रखने की। और सब हम अपने अपने हिस्से का योगदान देंगे तो सृष्टि के प्रारंभ से तो माँ ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सृष्टि के अंत तक हम मानव सभ्यता को बचा कर रख सकेंगे। माँ नर्मदा जी के पावन प्राकट्य दिवस पर माँ के चरणों में शत शत प्रणाम। हमारे नर्मदा पुराण में लिखा हुआ है कि बाकी नदियाँ कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत होने तक लुप्तप्राय हो जाएंगी, लेकिन माँ नर्मदा जब से सृष्टि है तब से हैं और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेंगी, पुराणों में लिखा है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी जैसे गंगा जमुना का जो स्रोत है वो ग्लेशियर है जो कि निरंतर पिघल रहा है। माँ नर्मदा जी का जो स्रोत है पहाड़ और वृक्ष हैं, इसलिए इनको संपन्न खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। हम लोगों का दायित्व है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें नर्मदा तट पर। नर्मदा जी के जल को निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करें, प्रदूषण मुक्ति रखें। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा और हम लोग कर रहे हैं।